हम लोग अभी भाई ट्रेन के ऊपर बैठने वाले हैं क्योंकि भाई इतनी यहाँ पे भीड़ हो जाती है कि भाई लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करते हैं। इतने लोगों को जाना है भाई इसी ट्रेन पे, तो अब भाई अब श्योर भाई पॉसिबल तो है ही नहीं। तो भाई ट्रेन के ऊपर बैठ के ये अलग ही मज़े आ रहे हैं भाई। ये देखो भाई सब देखो ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज हमारे पास एक इंडियन ब्लॉगर का ब्लॉग आया है कि जो कि बांग्लादेश में मौजूद है, और वो खास करके बांग्लादेश में ढाका सिटी में इसीलिए गए हुए हैं कि वो वहाँ के ट्रेन के ऊपर सफर करे। वो इंडियन ब्लॉगर कह रहा है कि मैं बांग्लादेश में इस जगह पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेन की छत के ऊपर सफर करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि बांग्लादेश में कुछ जगहों पे ऐसी ट्रेनें चलती है जहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, मतलब लोग ज्यादा होते हैं और ट्रेन में जगह कम होती है। तो इसीलिए वो इंडियन ब्लॉगर कह रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रेन की छत पे सफर करूंगा और अपना एक्सपीरियंस बयान करूंगा किस तरीके से मैं ये सफर करता हूँ। तो चलिए आइए आपके साथ भी शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो छत के ऊपर सफर करता है बांग्लादेश के अंदर। हम लोग अभी भाई ट्रेन के ऊपर बैठने वाले हैं क्योंकि भाई इतनी यहाँ पे भीड़ हो जाती है कि भाई लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करते हैं। इतने लोगों को जाना है भाई इसी ट्रेन पे, तो अब भाई अब श्योर भाई पॉसिबल तो है नहीं। तो भाई ट्रेन के ऊपर बैठ के ये अलग ही मज़े आ रहे हैं भाई। ये देखो भाई सब देखो ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए से एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं ढाका के रेलवे स्टेशन पे, जो कि स्टेशन को कहते हैं कमलापुर रेलवे स्टेशन। और कुछ दिन पहले मैंने एक जर्नी की थी यहाँ पर, ट्रेन जर्नी। उस ट्रेन जर्नी के बारे में यह वीडियो है। यहाँ पर भाई ईद के समय पे क्या होता है कि इतने लोग ढाका में हैं। ढाका में जितनी भी पॉपुलेशन है मोस्टली यहाँ पे इमिग्रेंट हैं, मतलब कि जो लोग यहाँ पर ढाका के अंदर रहते हैं उसका 30-40% लोग अलग अलग शहरों से आ रखे होते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, यहाँ पे मजदूरी करने के लिए, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का बसेरा करने के लिए। लेकिन ईद के समय इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, जिस तरह हमारे बिहारियों के लिए भाई छठ इंपॉर्टेंट होता है, इनके लिए भाई ईद इंपॉर्टेंट होता है। और ईद के समय ये लोग जाते हैं यहाँ से अपने अपने गांव, अपने अपने शहर। लेकिन एक जो ट्रेन जाती है ढाका से लेके, जो कि इंडियन बॉर्डर जलपाईगुड़ी बॉर्डर की तरफ जो पड़ता है, उस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इतनी भीड़ हो जाती है कि भाई लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के सफ़र करते हैं, ट्रेन के ऊपर लोग बैठ के सफ़र करते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है उसी बारे में है। हालांकि मैंने ट्रेन जर्नी कुछ दिन पहले की थी, लेकिन मैंने उसके शुरुआती वीडियोज़ को बनाना भूल गया था और जल्दी जल्दी सब चीज़ें हुई। तो बात ऐसे ही स्टार्ट हुई कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें जाना था भाई अंदर और ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करना था। रात का समय था, लेकिन फिर मेरी एक मुलाकात होती है एक रिपोर्टर भाई से, जो यहाँ पर इस ट्रेन की जर्नी को रिपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं आपकी मदद करता हूँ आपको ऊपर ले जाने में, आपको अंदर ले जाने में। तो सबसे पहले भाई वो हमें लेके आए ट्रेन स्टेशन के अंदर, क्योंकि भाई उस समय काफ़ी चेकिंग चल रही थी। और जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, जो कि रेलवे अथॉरिटी है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ है कि लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करें। तो इसलिए भाई काफ़ी चेकिंग होती है। अंदर आने के लिए आपको टिकट चाहिए होता है। तो हमारे पास कोई टिकट वगैरह कुछ था नहीं, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी जनरल टिकट खरीदने के लिए भी। रिपोर्टर भाई थे, उन्होंने हमारी हेल्प की यहाँ पे अंदर आने के लिए, और एक्चुअली भाई इस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया हमारे पूरे जर्नी को। और भाई हम बांग्लादेश में फेमस भी हो गए, ट्रेन के ऊपर बैठ के जो सफ़र कर रहे थे उसका वीडियो यहाँ के जो नेशनल न्यूज़ है उसने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए, और मुझे याद है भाई यहीं पर से हम लोगों ने, एक्चुअली ये वाला, और यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन ली थी। रात का समय था और हम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र किया। चलो भाई जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपसे मिलता हूँ एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पर मैं और थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा इस ट्रेन के बारे में। আপনাদের এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা কি, মানে ছাদে চড়ে এইটুকুনি জিনিস এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা, যে এই ক্রাউডটা দেখার ইচ্ছা। In India you cannot see these things. Yeah, this thing अभी तो नहीं, क्योंकि फिलहाल ये सारे इलेक्ट्रीफाइड हो रखी है। हम जानते हैं बिहार में उतना क्राउड, बिहार में होता है, स्पेशली ड्यूरिंग छठ लोग आते हैं घर पे। बट फिलहाल जो अभी इलेक्ट्रिक हो रखा है, तो उसकी वजह से लोग छत पे नहीं चढ़ते हैं। हाउ मच एक्साइटिंग थिंग्स यू फील राइट नाउ? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। अलग अलग जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ, तो यहाँ भी मुझे यहाँ पे आके ये चीज़ को कवर करना था, देखना था कैसा होता है। जस्ट ओनली थिंग्स यू वांट टू सी? No, there are lot of things, Sundarban, Cox's Bazar, Martin, but one of the things was this to see. So can you speak broadly what things you want to see, want to explore in Bangladesh? I want to explore the Bangladesh beauty, the nature and things. In the south, Sundarban, Cox's Bazar, the longest beach, also the St. Martin Island. So all these things. What's your name? Shubham. My name is Shubham. Shubham. Yeah. Thank you. Thank you. I don't want to see them. I want to be part of that. I want to be on top of the train. Yeah. আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে মেনলি এই যে ভিড় ট্রেনটা যে আমাদের আছে, যেটা कि लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी और हर जगह लोग घर जाते हैं, कि जो ईद इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं किसी भी तरह से घर जा सकते हैं। Never on top of a train, but I've jumped out of a plane, so it's always exciting. মানে ছাদে চড়ে এইটুকুনি জিনিস এক্সপ্লোর করার ইচ্ছা, যে এই ক্রাউডটা দেখার ইচ্ছা আমাদের খুব, ওটার জন্যই মেনলি আসা এখানে।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। अलग अलग देशों में मैं ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ भी मुझे यहाँ पे आके ये चीज़ को कवर करना था और देखना था कैसा होता है। एक्साइटेड है तू? बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। ओह माय गॉड। वेल भाई, तो फिलहाल हम लोग आ रखे हैं यहाँ पर। हम लोग करेंगे अभी नाइट जर्नी और हम लोग अभी भाई ट्रेन के ऊपर बैठने वाले हैं, क्योंकि भाई इतनी यहाँ पे भीड़ हो जाती है भाई बांग्लादेश के अंदर कि भाई लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करते हैं। आपको मैं पूरी स्टोरी समझाता हूँ 2 मिनट में कि भाई हम लोग अंदर कैसे आए, क्योंकि इस साल भाई अंदर आना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, लोगों को बिना टिकट के अंदर आने दे ही नहीं रहे हैं। It's a brand new country for me, so I've never been here. So see the nature, talk to people, experience the culture, and ride a train. Here you want to see the crowd, people covering the train. I don't want to see them. I want to be part of that. Please repeat please. I want to be on top of the train. Yeah. Don't you get nervous or afraid? No. Have you an experience before? Never on top of a train, but I've jumped out of a plane. So What's the excitement? it's always exciting. What's the exciting thing? Yeah, get your heart racing. At the end, you're just smiling. It all works out. तो भाई एक्चुअली देखो, लोगों एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वगैरह लगा रखी है भाई। सब लोग ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें तो सारे के सारे लोग भाई ट्रेन पर चढ़ने वाले। कितने लोग हैं भाई। हालांकि भाई ईद कल है तो आज उतने लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट भाई फिर भी आज भी काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से। तैयार हो क्या तुम दोनों? Yes. तैयार हो जी? चलो फिर तो चलते हैं। चलो फिर चलते हैं भाई, इस क्राउड को नापते हैं। हालांकि मैंने बिहार में भी ट्रैवल किया है ऐसे। जब मैं छठ पूजा में घर जाता था तो भाई तो खिड़की से घुसना पड़ता था अंदर, लेकिन आज ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करने वाले हैं। ये होगी भाई मेरी पहली ट्रेन जर्नी जहाँ मैं ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करूँगा। चलो जाके देखते हैं कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस। ये देखो भाई कितनी जनता भरी पड़ी है यहाँ पे, हर तरफ भाई देखो जनता ही जनता है भाई। सारे एज के लोग हैं यहाँ पे भाई, बूढ़े बच्चे जवान सब हैं यहाँ पे, दादी आंटियाँ सब। सही बोल रहे हैं भाई, अपना बताओ। तुम ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा, ट्रैवल करेगा क्या? नहीं क्यों नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा? वो गलत है ना। गलत क्यों है? गलत है ना, ऊपर चढ़ने का गलत है? लाजिम गलत है। ये भाई साहब बोल रहे हैं गलत है। लाजिम गलत है। बहुत लोग तो चढ़ता है, चढ़ता है वो लोग का मर्जी है भाई, वो तो गलत है। क्योंकि सीट नहीं मिल पाता ना। वो तो गलत है, कभी भी हो सकता है, कभी भी खतरा हो सकता है। खतरा तो है ही भाई, जिंदगी ही खतरा है। चलो भाई, हैप्पी जर्नी भाई। तो भाई देखो यहाँ पे एक फ़ोटो बनी हुई है ऐसे, क्या लिखा जरा बताएगा? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনের ছাদে বাফারে ও পাদানিতে ভ্রমণ হতে বিরত থাকুন। क्या मतलब? Stay away from getting on the top On the of the top. train. अच्छा। Train and sitting here. अच्छा, तो बोल रहा है कि ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ो। यहाँ पे एक बोर्ड बना रखा है इन लोगों ने, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। You can sit anywhere. It's illegal. इट्स इलीगल। ओके, बोल रहे हैं भाई साहब इलीगल है, बट चलो अगर इलीगल है तो इलीगल चीज़ें ही करते हैं। सारे लोग यहाँ इलीगल चीज़ें काम कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। ये भाई हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, लेकिन लोकल लोगों के लिए एक जर्नी है भाई। तो भाई ट्रेन आ चुकी है और हम लोग एक्साइटेड है भाई इस ट्रेन पे सफ़र करने के लिए। ये देखो भाई जनता यहाँ पर। हालांकि रात का समय है, अगर ये जर्नी में दिन को करता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट भाई रात की जर्नी भी कोई दिक्कत नहीं, जर्नी को आराम से करते हैं। वेल भाई ये देखो एक ट्रेन आई फिलहाल अभी। हालांकि इस ट्रेन में लोग छत पे नहीं चढ़ रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे सारे ट्रेन पे छत पे लोग चढ़ते हैं। ये ट्रेन देखो कंफर्टेबली कितनी खाली है, इस पर कोई बैठ ही नहीं रहा। लेकिन भीड़ भाई बहुत, देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पे, हर तरफ भाई लोग ही लोग हैं। तो भाई फाइनली ट्रेन आ चुकी है और भाई ज़रा देखो कितने लोग हैं इस ट्रेन पे चढ़ने के लिए। आई डोंट नो भाई सब इस पे चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। भाई भीड़ है एकदम, कम से कम 10,000 लोग होंगे भाई। मुझे मतलब नंबर काउंट कर पा रहा हूँ, अराउंड 10,000 से कम नहीं होंगे भाई। प्लेटफॉर्म ने जैसे ही अनाउंस किया सब भाई इधर भागे एकदम यहाँ पे आने के लिए। देखते हैं भाई इस ट्रेन पे चढ़ पाते हैं नहीं चढ़ पाते हैं। इतनी लोगों को जाना है भाई इसी ट्रेन पे, तो अब भाई अब श्योर भाई पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन लेट्स सी कि कितने ऊपर जाके बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं। हम सब एक्साइटेड हैं। या रेडी? दिस इज़ अ ट्रेन एंड ट्रेन भाई आ रही है। ये रही भाई ट्रेन। दिल की धड़कनें तेज़ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं इस ट्रेन पर चढ़ जाऊँगा। बस मुझे तो जो चिंता है भाई वो थोड़ी सैलरी की है, बट वो भी हो जाएगा। या आई एम गोइंग। Yeah, with this crowd it's okay. It will be risky, very risky. No, it's okay, it will be fine. They are definitely very Risky, yeah? think twice. They want to go, I can't, you know, it's their decision, it's their life, you know. तुम
जा सकता हो, लेकिन ये बहुत खतरा है बेटा। समझ गया समझ गया। ये देखो भाई लोग घुसना स्टार्ट कर दिए हैं अब। देखो भाई खिड़की से ही घुस रहे हैं। तो ओ भाई साहब देखो खिड़की से ही घुस रहे हैं। ओ भाई साहब जरा देखो घुस रहे हैं ऐसे भाई। अरे भाई बैग फेंक रहे हैं इधर से। लोग तो भाई उतरने तक नहीं दे रहे हैं एकदम। पुलिस भाई हालांकि हर जगह यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, लेकिन जरा देखें तो खिड़की से ही लोग घुस रहे हैं। ओह माय गॉड, एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी बढ़ गया है भाई। देखते हैं क्या होता है। भाई एक्चुअली बात ये है कि लोग जो पुलिस है यहाँ पे भाई बहुत भरपूर मात्रा में पुलिस है। पुलिस की नंबर देखो कितने पुलिस है भाई इस बार यहाँ पे भाई साहब पुलिस, वहाँ पे भाई साहब पुलिस, और इस तरफ से लोग भाग के आ रहे हैं। ये देखो एकदम, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है ऊपर में। तो उन्होंने कहा कि पुलिस उसको जाने नहीं दे रही, बोली अंदर ही घुस के मर के बैठो, बट ऊपर नहीं जाओगे। और पुलिस भाई डंडे मार रही जो ऊपर जा रहा है। हालांकि हमारी पुलिस वगैरह से बात हो रखी है, उन्होंने कहा कि अगर सब जाएंगे तुम भी चले जाना। हालांकि अभी हम किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होता है, जा पाते नहीं आ पाते हैं। भाई लोग बैठ चुके हैं ऊपर, लोग भाई ऊपर जा चुके हैं, जरा चला जाए। हालांकि पुलिस डंडे मार रही है, बट सारे भाई जो जा रहे हैं वो एक्चुअली पीछे से बैठ रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं भाई पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे से ईजी होगा। स्ट्रिक, हाँ भाई पुलिस ऊपर चल के सबको मार रही है, भगा रही है, बोल रही है ऊपर नहीं बैठ सकते तुम। देखते हैं भाई यहाँ पे देखो पुलिस है, सबको मार रही है, डंडे मार रही है। हाँ जाएंगे तो पीछे से जाएंगे। भाई साहब क्या पुलिस मार रही है यार लोगों को यार यहाँ पे एकदम। भाई साहब ओ माय गॉड यार, भाई क्या चल रहा है ये। भाई छठ में होती है इतनी भीड़, मैं मानता हूँ, लेकिन यार इतनी भी भीड़ नहीं होती भाई, इतनी भी, जबकि लोग ऑलरेडी चढ़ के बैठ चुके हैं भाई ऊपर छत के ऊपर। भाई यहाँ से ऊपर जाना पता नहीं मुश्किल लग रहा है। भाई लड़कियाँ तक भी जा रही है, भाई लड़कियाँ तक भी जा रही है। और इधर से भाई ये हिसाब किताब है। भाई सच कहूँ दिल की धड़कनें तेज़ है, डर लग रहा है कि ट्रेन के ऊपर ट्रैवल करने में। बहुत मज़ा आएगा, लेकिन पक्का भाई मज़ा आएगा। ये भाई बोल रहे हैं मज़ा आएगा, जरा देखा जाए कि कितने मज़े आते हैं। डेंजरस तो नहीं है, गिरोगे तो नहीं वहाँ से? नहीं गिरोगे, हमेशा जाते हो? अच्छा जाओ गाइस जाओ। सोमृता जा रही है। ओ भाई सोमृता चढ़ गई सोमृता। सेल्फी जा रही है भैया। एक सेकंड, हमको भी जाना था पहले, उनके साथ है ना हम। फाइनली गाइस फिलहाल बैठ चुके हैं छत पे। ये एक सफ़र था, करना था। मॉरिटानिया की ट्रेन तो पता नहीं कब होगी, लेकिन ये वाली ट्रेन भाई जो करना था वो कर चुके हैं भाई। लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे। वेलकम टू बांग्लादेश भाई। स्पेल बाउंड मज़ा बहुत आ रहा है। लाइक सबसे पहले तू भी गई थी। We're here, we did it. None of us fell down yet, so let's get moving. And how your foot now? Is it okay? My foot is perfect. Perfect now? Yeah. भाई नंगरी यहाँ पे आ चुकी है छत के ऊपर। चलो भाई लोग खींचो भाई, जम लगा के खींचो। अच्छा तो भाई वो जो रिपोर्टर भाई उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। आई एम हियर भाई। बांग्लादेश टीवी में मैं आ रहा हूँ कि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। हेलो कैमरा में आ रहा हूँ। आई होप मैं हो बांग्लादेश की न्यूज़ में भी आ गया कि भाई मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। भाई यहाँ पर भाई बंदा बेचने के लिए आया है कुछ यहाँ पे इस ट्रेन के ऊपर भाई। ये देखो भाई ट्रेन ऐसी है यहाँ पे, ये ऐसा हिसाब किताब है भाई ट्रेन का। यहाँ पे ये दोनों लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे प्रोमी है। क्या हाल है प्रोमी? Oh, I'm so happy. You happy you finally came here? Happy, yeah. I was always excited, but I was worried for her, Selvi, actually. Okay, so you finally did? Great. तो भाई ट्रेन के ऊपर बैठ के ये अलग ही मज़े आ रहे हैं भाई। ये देखो भाई सब देखो ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या हाल है भाई, सब बढ़िया? तो भाई एसी वाले सबको भगा रहे हैं फिलहाल भाई, इसलिए सब लोग इधर से जा रहे हैं। जो एसी वाला जितना भी है भाई सबको बोल रहे हैं यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। पुलिस
वाले यहाँ पर है भाई, बोल रहे हैं जाओ यहाँ से निकलो। तो गाइस तो ट्रेन निकल चुकी है और हम भी रफ्तार पकड़ लिए भाई। मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि भाई जो अंदर से जो वो जो आ रहा है ना, ये करने में जो मज़ा वो क्या ही बताऊँ। हालांकि डेंजरस है मैं मानता हूँ, लेकिन अंदर से जो मज़ा आ रहा है भाई वो मज़ा है। क्या बताओ, डेंजरस है लेकिन अंदर से मज़ा आ रहा है ना। ओह माय गॉड, आगे भी सुंदर कुछ भी नहीं है, हम एकदम फ्रंट में हैं, पीछे सारे लोग हैं राइट। हाउ यू फीलिंग सेल्वी? भाई ट्रेन निकल चुकी है और हमारे भाई आगे सारे को खाली करवा दिया गया क्योंकि एसी गर्म हो जाता है इसलिए। और भाई मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, ये ऊपर नीचे हो रहा है भाई। ये भाई निकल गया ट्रेन स्टेशन। भाई सारे के सारे लोग खा लोगे। कितने लोग थे भाई यहाँ पर अभी यार, पता है मेरे को। अगर हम नेक्स्ट स्टेशन में उतर नहीं पाएंगे तो हम कुड़ीग्राम चले जाएंगे। हाँ चलते हैं फिर सुबह, फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे वहाँ से। तो भाई मैं भी बैठ ही गया, पकड़ लिया है मैंने सबको। ये सब एक दूसरे को पकड़ लो, चलो कुछ नहीं होगा। जय श्री राम। तो भाई ढाका स्टेशन को छोड़ के निकल चुके हैं हम लोग। इस रात के सफ़र में ट्रेन के ऊपर सफ़र किया जा रहा है भाई, वो सही लग रहा है। और भाई हमारे सामने ये एसी वाला है इसलिए इसके ऊपर किसी पर बैठने नहीं दिया गया। और भाई पीछे कितने लोग बैठे हुए भाई, कितने लोग ट्रेन के ऊपर। फर्स्ट वन ओके। ओके सेल्फी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइनली यू डिड इट व्हाट यू वांटेड। नो प्रॉब्लम भाई। वेलकम टू बांग्लादेश। ये देखो भाई ऐसे बैठे हैं ट्रेन के ऊपर, एकदम पैर फैलाए हुए। लेकिन भाई ट्रेन की उतनी खासी स्पीड भी नहीं है, 40 स्पीड से ट्रेन निकल रही है भाई। और भाई ढाका शहर को छोड़ रहे हैं। ये भाई कुछ ऐसा नज़ारा है आसपास का। वेल भाई तो ट्रेन ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है। मैं एकदम से बैठा हुआ हूँ भाई। भाई उतर गया ट्रेन से यार। ट्रेन से उतरने के बाद नाली में पैर घुसा ली है। क्या लग रहा है? क्या सही दिन था तुम्हारा? व्हाइट शूज था ना तुम्हारा? Can you see the difference now? जैसे कि व्हाइट कपड़े पहन रही है, व्हाइट शूज पहन रही है, बताओ क्या होगा। तो भाई ये थी मेरी ट्रेन की जर्नी, छत के ऊपर ट्रैवल करने का यहाँ पे हिसाब किताब। हमारे लिए तो भाई सिर्फ एक एक्सपीरियंस था, हमारे लिए तो सिर्फ ये था कि हमें एक एक्सपीरियंस लेना था, हमें एक एडवेंचर करना था। बट भाई लोकल लोगों के लिए एक मजबूरी है, ट्रेन के ऊपर बैठ के भाई सफ़र करना कौन चाहेगा, वो भी लंबे लंबे भाई। यहाँ से वो मतलब भाई 20-20 घंटे 25-25 घंटे एक एक दिन वो ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करते हैं। ये रिस्की है। बांग्लादेश की जो ट्रेन अथॉरिटी है वो इसे करने से बिल्कुल मना करती, लेकिन लाइक भाई फिर भी लोग ट्रैवल करते क्योंकि मजबूरी होती है। तो भाई सोमृता के पास एक बंदा बैठा हुआ था, बहुत ही छोटा बच्चा था, अराउंड भाई 8-10 साल का बच्चा होगा। तो समझा नहीं, उससे उससे पूछा कि तुम्हें एक्साइटमेंट, तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, तुम रात भर इस ट्रेन के ऊपर सफ़र करोगे? तो उसने कहा कि मैं घर से भाग के आ गया था आज से 2 साल पहले, और मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट है घर जाने की भाई, नींद तो बिल्कुल मेरा चला ही गया है। और घर बहुत दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ, 2 सालों के बाद जा रहा हूँ, तो मुझे नींद वगैरह का कोई चिंता नहीं, मुझे नींद वगैरह नहीं आने वाली, मैं ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करने वाला हूँ। तो ये थी भाई इस बच्चे की स्टोरी। और थोड़ा भाई सब कुछ सही था, लेकिन उतरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। चढ़ने में तो हम लोग किसी तरह चढ़ गए, सब 3-4 मिल के लोगों ने चढ़ा दिया। लेकिन भाई उतरने वक्त प्रॉब्लम क्या हुई कि सबसे पहले मैं उतरने वाला था, तो मैं उतरा था, लेकिन भाई वहाँ पे भी लोग चढ़ने लग गए। तो मैंने हिंदी बोल रहा हूँ, भाई जगह दो, मुझे उतरना, तो मुझे उतरना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एयरपोर्ट पे उतर रहे थे। तो मैंने भाई बोला भाई मुझे उतरना है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया कि मुझे उतरना है, इनको हिंदी समझ में नहीं आई। फिर सोमृता आगे गई, किसी तरह उसने लाइक लात वगैरह मारा, भाई बहुत दिक्कत हुई यहाँ पे उतरने में, किसी तरह वो उतरी। उसके बाद मैं, सोमृता और प्रोमी तीनों उतर गई। फिर सेल्वी बची वनली उतरने के लिए। बेसिकली हम लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ फॉरनर, विदेशी इसको जाने दो, उसको उतरने दो। सेल्वी फंस जाती है ऑलमोस्ट स्टक इन द टॉप ऑफ द ट्रेन एंड यू कुड हैव गॉन अ लॉन्ग जर्नी। But it would have been an experience. Probably got invited to some people's homes, so I mean everyone's very friendly. It all would have worked out, but I'm glad that I made it.
तो भाई हुआ क्या कि वो उतर नहीं पा रही थी, फिर भाई लिटरली झगड़े करने पड़े यार। मुझे बहुत बुरा लगा उस बात कि क्यों झगड़ा कर रहा हूँ मैं, मतलब लोग की मजबूरी है ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करना, हम सिर्फ ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को हमें पुश करना पड़ा, हटाना पड़ा, भाई हट जाओ, उसको कूदना है। और भाई ये नंगरी टांग में ये बिना, अब तो फिलहाल इसका पैर ठीक हो रखा है, मतलब बैंडेज के साथ इसको कूदना पड़ा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन विद द ब्रोकन लेग? The jump down was pretty painful. It definitely took some medication after that for the pain, but thankfully it was not as bad as it used to be. Yeah. So. राइट तो ये थी भाई हमारी एक्सपीरियंस बांग्लादेशी रेलवे में। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ये फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया था वीडियो बनाने के लिए, बांग्लादेशी रेलवेज़ हैं और लोग मेरे वीडियोस को वगैरह को फिलहाल अभी देख रहे हैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा भाई इंस्टाग्राम है नोमैड शुभम, इसका इंस्टाग्राम है सेल्वी कैसल्स और प्रोमी का प्रोमी ट्रैवल डायरी प्रोमी, तो सबका मैं इंस्टाग्राम दे दूंगा, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आज के लिए इतना। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोगों को। वो कह रहा है, वो इंडियन कह रहा है कि भाई मैं हैरान हूँ, अब मैं सिर्फ इस ट्रेन में सफर करने के लिए आया हूँ। वो कह रहा है कि भाई आज तक मैं अपनी जिंदगी में इस तरीके से खतरनाक ट्रेन में कभी सफर नहीं किया। ट्रेन में आप सबको पता है कि कुछ एसी कंपार्टमेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल इकोनॉमी के कंपार्टमेंट होते हैं, और एसी के जो नीचे के कंपार्टमेंट होते हैं उसके ऊपर फिर ऊपर भी एसी का कंपार्टमेंट लगा होता है। तो पुलिस वाले जो है ना वो उन लोगों को भी रोक रहे थे जो एसी की जगह पे बैठ रहे थे, क्योंकि अगर हवा बंद हो जाएगी वहां पे लोग बैठ के तो नीचे भी फिर गर्मी होगी और नीचे भी एसी नहीं होगी। रिसेंटली मैंने एक इंडियन बंदे का वीडियो देखा था जो कि इंडिया में ही ट्रेन के बारे में बता रहा था, और लोग जो है वो लोगों को आने जाने के लिए वो जगह नहीं मिल रही थी, इतने ट्रैफिक होता है, इतने ज्यादा मतलब लोग थे। पाकिस्तानी रेलवे का ये हाल है कि पाकिस्तान की रेलवे की अभी रिसेंटली रमजान के महीने के बहुत सारी वीडियोज आ रही थी कि वो कुछ ट्रेनों को सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि लोग टिकटें नहीं खरीद रहे, और कुछ ट्रेनें जो चल रही थी उसमें भी ऑक्यूपेंसी जो थी वो 10-20% थी। मतलब कि एक कंपार्टमेंट में अगर 70-72 लोग हैं, पूरे कंपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो 10-20 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे भी कम लोग होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो थे वो आ रहे हैं। वेल मैं बांग्लादेश के अंदर इस ट्रेन की सफर को देख के मैं खुद जो है ना डरा। रिसेंटली टाइम में मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया था एक फॉरेनर का जो कि बांग्लादेश में आए हुए थे, और वो भी इंजन के आगे वाली साइड पे खड़े होके अपने आप को महफूज करके वो जा रहे थे। तो इस तरीके से बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जहाँ पे ये कम ट्रेनें चलती है वहां पे इसकी जगह डबल ट्रेनें चलानी चाहिए, ज्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए, ताकि आवाम ज्यादा से ज्यादा सफर करे। पाकिस्तान में लोग जो है ना नॉर्मल बसों में जाते हैं क्योंकि उसका रूट सही होता है, उसका जो ये होता है टाइम कम होता है, और ट्रेनों का यह हाल है कि ट्रेन लेट पहुंचती है। जबकि बांग्लादेश में हम देखते हैं तो वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेन के अंदर सफर करना पसंद करते हैं, अब बसों के अंदर कम लोग जाते हैं। और इसका एग्जांपल आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से एक इंडियन जो है वो ट्रेन के छत के ऊपर सिर्फ सफर एंजॉय करने के लिए जा रहा है। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं आप लोग।